सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे ज्ञान गुरु मंदिर कक्षा चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज हम आप लोगों को तत्पुरुष समास बताएंगे। हमने पिछले वीडियो में अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास पढ़ चुके हैं। समास की परिभाषा, समास के प्रकार पढ़ चुके हैं। आज हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ये आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे, बताएंगे। हम पहले जान लेते हैं समास किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से एक नया शब्द या पद बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास दो शब्द, सम, उपसर्ग और अर्थ प्रत्यय से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है संक्षेप या छोटा। यानी समास दो शब्दों को, दो पदों को जोड़ के छोटा रूप हो जाता है, इसी को समास कहते हैं। समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास के 2 रूप और हो जाते हैं: कर्मधारय समास और द्वित्व समास। इस प्रकार समास कुल 6 प्रकार के हो जाते हैं। ये हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हम केवल तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसे हम जान लेते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस 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 समास जिस समास में उत्तर पद, उत्तर या दूसरा पद प्रधान हो, प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में उत्तर या दूसरा पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये तत्पुरुष समास की परिभाषा है। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास के प्रकार। तत्पुरुष समास के प्रकार। तत्पुरुष समास के प्रकार। तत्पुरुष समास के प्रकार। तत्पुरुष समास के 2 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास। और दूसरा अंश होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। नहीं, इस प्रकार तत्पुरुष समास 2 प्रकार के होते हैं: व्याधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। 2 प्रकार के होते हैं। आज हम व्याधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार रूप से देखेंगे। व्याधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है? नंबर 1, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास जिस समास में विभक्ति
अलग अलग हो, विभक्ति अलग अलग हो, अलग अलग हो तो उसे उसे व्यधिकरण व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। 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 यानी व्यधिकरण तत्पुरुष समास, यानी जिस समास में विभक्ति अलग अलग हो उसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 द्वितीया तत्पुरुष समास। द्वितीया तत्पुरुष समास जिस समास में पहला पद द्वितीया विभक्ति हो तो उसे द्वितीया तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। समास कहते हैं। जैसे यानी द्वितीया तत्पुरुष समास जिस समास में पहला पद द्वितीया विभक्ति हो तो उसे द्वितीया तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समास विग्रह हिंदी अर्थ। द्वितीया तत्पुरुष समास जिस समास में पहला पद द्वितीय विभक्ति हो तो उसे द्वितीया तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समास पर समास विग्रह हिंदी। इसको उदाहरण देखते हैं। शरण प्राप्त है। शरण प्राप्त होता है शरणम। शरणम प्राप्त है के हिंदी अर्थ होता है शरण को प्राप्त होता है। इसमें जो पहला पद है यानी शरण एक द्वितीय विभक्ति है। तब सुख प्राप्त है यानी सुखम प्राप्त है यानी सुख को प्राप्त सुखापन्न यानी सुखम अपन्न यानी सुख से संपन्न गृहगत यानी गृहम गत यानी घर गया हुआ ग्राम गत यानी ग्रामम गत यानी गांव गया हुआ। कल्पनातीत यानी कल्पनाम अतीत कल्पना को पार किया। कल्पना को पार किया। उपपठति यानी ऊपम पठति पतित यानी कुएं
में गिरा हुआ, कुएं में गिरा हुआ, ये सब द्वितीय तत्पुरुष समास में आते हैं। अब हम दूसरे देखते हैं। तृतीया तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास जिस समास में पहला पद तृतीया विभक्ति का हो, तृतीया विभक्ति का हो तो उसे तृतीया तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समास पद, समास विग्रह, हिंदी अर्थ। ऐसे ज्ञानहीन तो होगा ज्ञाने हीन, यानी ज्ञान से हीन। पितृ समय, पितरा समय, पिता के समान, सुख युक्त, सुखे युक्त, सुख से युक्त, अग्नि दग्ध, यानी अगिना दग्ध, आग से जला हुआ, आग से जला हुआ, विद्याहीन, विद्याहीन, विद्या से हीन, विद्या से हीन। अब देखते हैं विद्या से हीन। सर्प डस्टर, सर्पे डस्टर, यानी सांप के द्वारा डसा हुआ, यानी जिसे सांप काट ले उसे। व्यासकृतम, यानी व्यासेन कृतम, यानी व्यास के द्वारा रचा, व्यास के द्वारा रचित, व्यास के द्वारा रचित। ये सब हमारे तृतीया तत्पुरुष समास है। हम अगले को देखते हैं। तीसरा चतुर्थ तत्पुरुष समास, चतुर्थ तत्पुरुष समास देखते हैं। चतुर्थ तत्पुरुष समास जिस
जिस समास में पहला पद चतुर्थ विभक्ति हो, विभक्ति हो तो उसे चतुर्थ तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। समास कहते हैं। जैसे तत्पुरुष समास, चतुर्थ तत्पुरुष समास, यानी समास पद, समास विग्रह, हिंदी अर्थ हैं। जैसे देश हितम यानी देशाय हितम यानी देश के लिए भलाई। हिंदी अर्थ होता है देश के लिए भलाई, देश के भलाई के लिए, देश के लिए भलाई करना, देश भलाई। कुंडल हिरण्यम यानी कुंडलाय हिरण्यम यानी कुंडल के लिए सोना, कुंडल के लिए सोना, भूत बलि, भूताय बलि, भूत के लिए बलि, भूत के लिए बलि। दान पात्रम, दानाय पात्रम, दान के लिए पात्र, पात्र या बर्तन, तो दान पत्र होता है दान पत्राय, ये होते हैं हमारे। अगले देखते हैं पंचम तत्पुरुष समास, जिस समास में पहला पद पंचम विभक्ति का हो तो उसे पंचम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समास पद, समास विग्रह, हिंदी अर्थ से सर्प भितय यानी सर्पात भितय यानी सर्प से डरा हुआ, यानी सांप से डरा हुआ। चोर भयम यानी चौरात भयम यानी चोर से भय,
चोर से, चोर से भय, चोर से भय। स्वर्ग पतितः, पतितः, स्वर्ग पतितः, स्वर्ग पतितः यानी स्वर्ग, स्वर्गात पतितः, स्वर्गात पतितः, स्वर्गात पतितः यानी स्वर्ग से गिरा हुआ, स्वर्ग से गिरा, गिरा हुआ, स्वर्ग से गिरा हुआ, स्वर्ग से गिरा हुआ। रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोगात मुक्त, रोगात मुक्त, रोग से 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 मुक्त। वृक्ष पटितः, वृक्ष पटितः, वृक्ष पटितः यानी वृक्षात, वृक्षात पटितः, वृक्षात पटितः यानी वृक्ष से गिरा हुआ, यानी पेड़ से गिरा हुआ, वृक्ष 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 से गिरा हुआ। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से, पथ से भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, पथ से भटका हुआ, पथ से भ्रष्ट या पथ से भटका हुआ, भटका, पथ से भटका हुआ। भटका हुआ, पथ से भटका हुआ हो गया, यानी सिंह, सिंह भीतर, सिंह भीतर, सिंह, सिंघाट भीतर, सिंघाट भीतर यानी सिंह से डरा हुआ, सिंह से, सिंह से डरा हुआ, सिंह से डरा हुआ, सिंह से डरा हुआ, सिंह से डरा हुआ। गृह, गृह निर्ग, निर्गत, निर्गित, गृह निर्गित यानी गृहात निर्गित, निर्गत यानी घर से निकला हुआ, घर से, घर से निकला हुआ, घर से निकला हुआ। ये हमारे पंचम तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अब हम आपको इसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं, नहीं एक बार रिवीजन कर लेते हैं, यानी व्यधिकरण तत्पुरुष समास, जिस समास में विभक्ति अलग अलग हो उसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 द्वितीय तत्पुरुष समास, जिस समास में पहला पद द्वितीय विभक्ति हो तो उसे द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समास पद समास विग्रह हिंदी अर्थ, ये शरण प्राप्त है यानी शरणम प्राप्त है, शरण को प्राप्त, सुख प्राप्त है, सुखम प्राप्त है, सुख को प्राप्त, सुख अपन्न यानी सुखम अपन्न, सुख से संपन्न, गृहगत यानी गृहम गत यानी घर गया हुआ, ग्रामगत ग्रामगत यानी गाँव गया हुआ, कल्पनातीत यानी कल्पना नाम अतीत, कल्पना को पार किया हुआ, कुप पतितः यानी कुपम पतितः कुएं में गिरा हुआ। दूसरा है तृतीय तत्पुरुष समास, जिस समास में पहला पर तृतीय विभक्ति हो तो उसे तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समास पर समास विग्रह हिंदी अर्थ में ज्ञानहीन है यानी ज्ञानहीन है, ज्ञान से हीन, पितृ समय यानी पितरा समय यानी पिता के समान, समान, सुख युक्त यानी सुखे युक्त यानी सुख से युक्त, अग्निदग्ध यानी आग से जला हुआ, विद्याहीन यानी विद्याहीन यानी विद्या से हीन, सर्पदष्ट यानी सर्पदष्ट, सर्पे दष्ट यानी सांप द्वारा डसा हुआ, व्यास कृतम यानी व्यासेन कृतम, व्यास के द्वारा रचित। चौथा है चतुर्थ तत्पुरुष समास, यानी तीसरा तत्पुरुष समास है चतुर्थ तत्पुरुष समास, जिस समास में पहला पद चतुर्थ विभक्ति हो तो उसे चतुर्थ तत्पुरुष समास कहते हैं। समास पर समास विग्रह हिंदी अर्थ, देश हितम यानी देशाय हितम, देश के लिए भलाई, कुंडल हृदयम यानी कुंडला हृदयम, कुंडल के लिए सोना, भूत बलि भूताय बलि यानी भूत के लिए बलि, दान पात्रम दानाय पात्रम, दान के लिए पात्र। चौथा तत्पुरुष समास यानी पंचम तत्पुरुष समास है, जिस समास में पहला पद पंचम विभक्ति का हो उसे पंचम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समास पर समास विग्रह हिंदी अर्थ, सर्प भीतर, सर्पात भीतर यानी सर्प से डटा हुआ, सौर भयम सौराट भयम यानी चोर से भय, स्वर्ग पतित यानी स्वर्गात पतित यानी स्वर्ग से गिरा हुआ, रोग मुक्त यानी रोगात मुक्त यानी रोग से मुक्त, वृक्ष पतित यानी वृक्षात पतित यानी वृक्ष से गिरा हुआ, पथ भ्रष्ट यानी पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, सिंह भीतर सिंहाट भीतर यानी सिंह से डरा हुआ, गृह निर्गत यानी गृहात निर्गत यानी घर से निकला हुआ। हम अब आगे चलते हैं पांचवें तत्पुरुष समास की ओर। आगे पांचवें तत्पुरुष समास को देखते हैं। पांचवा तत्पुरुष समास षष्ठी, षष्ठी
तत्पुरुष तत्पुरुष समास। समास जिस समास में पहला पद षष्ठी विभक्ति का हो, विभक्ति षष्ठी विभक्ति का हो तो उसे षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समास पद समास विग्रह हिंदी अर्थ। अब हम षष्ठी के उदाहरण देखते हैं। अशोक वृक्ष यानी इसका समास विग्रह होगा अशोकस वृक्ष। अशोकस वृक्ष यानी अशोक का वृक्ष। अशोक का वृक्ष या पेड़, अशोक का वृक्ष। मूषिक राज यानी मूषिका नाम यानी चूहों का राजा। देव अर्चनम यानी देवा नाम अर्चनम यानी देवों की पूजा। देव भाषा यानी देवा नाम भाषा यानी देवों की भाषा। गंगा जलम यानी गंगा जलम यानी गंगा का जल। नरपति यानी रामपति यानी नरों का स्वामी। राजपुरुष यानी राजज्ञ पुरुष। राज का पुरुष। नदी तटम यानी नदया तटम नदी का तट। नदी का तट। ये हमारे षष्ठी विभक्ति कुछ है। अब हम पहला देखते हैं यानी सप्तम तत्पुरुष समास। जिस समास में पहला विभक्ति सप्तमी विभक्ति हो, पहला पद सप्तमी विभक्ति हो। जिस समास में
यानी नंबर 6 सप्तम तत्पुरुष समास। जिस समास में पहला पद सत में विभक्ति हो तो उसे सप्त तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हम अगर देखते हैं समास पद, समास पद, समास विग्रह, समास विग्रह, हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ। देखिए रणवीरः, रणवीरः यानी रण वीर यानी रण में वीर, रण में वीर, रण माने युद्ध क्षेत्र होता है, युद्ध का मैदान, रण में वीर। दान वीरः, दान वीरः यानी दाने वीरः, दाने वीर यानी दान करने में वीर, यानी दान में वीर, दान में वीर, दान में वीर। शोक मग्न, शोक मग्न, शोक मग्न, शोक मग्न यानी शोके मग्न, शोके मग्न यानी शोक से मग्न, शोक से मग्न, शोक से मग्न। जल मग्न, जल मग्न यानी जले मग्न, जले मग्न यानी जल से मग्न, जल से मग्न, जल से मग्न, जल से मग्न यानी शास्त्र, शास्त्र प्रवीण, प्रवीण यानी शास्त्रे, शास्त्रे प्रवीण, शास्त्रे प्रवीण यानी शास्त्र में प्रवीण, प्रवीण यानी शास्त्र को जानने वाला, शास्त्र को जानने वाला, शास्त्र को जानने वाला, शास्त्र को जानने वाला यानी धर्म, धर्म निपुण, धर्म निपुण, धर्म निपुण, धर्म निपुण, धर्म में निपुण, निपुण, धर्म में निपुण यानी धर्म में निपुण यानी जो धर्म को पूरा पूरी तरह से जानता हो, धर्म में निपुण। कर्म, कर्म कुशल, कर्म कुशल यानी कर्म और कर्मणार कुशल, कुशल यानी कर्म में कुशल, कर्म में, कर्म में कुशल, कर्म में कुशल, कर्म में कुशल, कुशल। ये हमारे यानी सप्तम तत्पुरुष समास है। एक बार इसे हम दोहरा लेते हैं। यानी षष्ठी तत्पुरुष समास, जिस समास में पहला पद षष्ठी विभक्ति का हो उसे षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समास पद, समास विग्रह, हिंदी अर्थ। अशोक वृक्ष है, अशोकस्य वृक्ष यानी अशोक का वृक्ष, इसमें यानी षष्ठी पहला पद जो होता है अशोक, ये षष्ठी विभक्ति का होता है। मुशिक राजा यानी मुशिका नाम राज्य है यानी चूहों का राजा। देव रचनम यानी देवानाम अर्चनम यानी देवों की पूजा। देव भाषा, देवानाम भाषा यानी देवों की भाषा। गंगा जलम, गंगा जलम यानी गंगा का जल, न गंगा का जल, गंगा का, गंगा का जल, गंगा का जल यानी नरपति, नराम पति, नरों का स्वामी। राजपुरुष है, राज्य पुरुष यानी राजा, राज का पुरुष। नदी तटम यानी नदिया तटम यानी नदी का तट। अब नंबर 6 तत्पुरुष समास यानी सप्तम तत्पुरुष समास। जिस समास में पहला पद सप्तमी विभक्ति हो तो उसे सप्तम तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या उदाहरण देखते हैं। समास पर, समास विग्रह और हिंदी अर्थ। रण वीर यानी रणे वीर, रण में वीर यानी युद्ध क्षेत्र में जो वीरता दिखाए। दान वीर है, दाने वीर है, दान में वीर जो दान करने में वीर हो। शोक मग्न यानी शोके मग्न यानी शोक से मग्न जो हो, दुख में जो हो। जल मग्न यानी जल ले मग्न यानी जल से मग्न यानी शास्त्र प्रवीण यानी शास्त्रे प्रवीण, साथ में प्रवीण शास्त्र को जो जानने वाला हो। धर्म निपुण है, धर्म में निपुण यानी धर्म में निपुण। कर्म कुशल है यानी कर्म में कुशल है, कर्म में कुशल। ये हमारे सप्तमा तत्पुरुष समास है। इस प्रकार हमने आज तत्पुरुष के व्यधिकरण के 6 भेद देखे। अब हम तत्पुरुष के दूसरे भाग यानी समाधिकरण को दूसरे वीडियो में देखेंगे।
यदि आप लोग को हमारा तक पुरुष का वीडियो पसंद आए तो आप लोग अधिक से अधिक हमारी वीडियो को देखिए और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आप लोगों का सहयोग मिला तो मैं भविष्य में अच्छे से कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे क्लास पढ़ाने के लिए। अभी आप लोग से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी सुविधाएं है नहीं, इसलिए कुछ कमियां हैं जिसके लिए आप लोग हमें क्षमा करिए, क्षमा प्रार्थी हूँ। और तब तक आप ये अगले वीडियो के लिए आप लोगों को तब तक धन्यवाद।